I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is public sector and private sector. Now let us discuss about the public sector. पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं। हिंदी में इसे सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और साथ ही जितनी भी एसेट्स होती हैं इस सेक्टर में, जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं, उनका जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। सरकार उन संपत्तियों की मालिक होती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सरकारी क्षेत्र के, जैसे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और सरकारी ट्रांसपोर्टेशन है। सरकार की बसें चलती हैं और गोदाम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, गोडाउन्स, वेयर हाउसेस। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई सरकार की जिम्मेदारी होती है। सैनिटेशन की सर्विसेज हैं। इसके अलावा बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं जिसमें सरकार अपना रोल प्ले करती है। जैसे पोस्ट ऑफिसेज हैं या फिर कुछ सरकारी एयरलाइंस भी हैं, और भी हजारों और एक्टिविटीज हैं जो सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में होती है, जिसको सरकार के द्वारा किया जाता है। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं। जैसे आप जानते हैं आपके चारों तरफ बहुत सारे सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। उसका ऑनरशिप किसके पास होता है? उन बिल्डिंग्स का, सरकारी हॉस्पिटल्स की या स्कूलों की बिल्डिंग्स का मालिक कौन होता है? सरकार होती है। इसी तरह से सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सेवाओं को कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो देश का डिफेंस सिस्टम है, सेना है, वो सब भी किसके नियंत्रण में है? सरकार के। लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज हैं, जस्टिस की सर्विसेज हैं, ये सब भी सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में आता है। सरकारी क्षेत्र में हम इसको शामिल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ दो बातें समझना बहुत जरूरी है पब्लिक सेक्टर के बारे में, कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और इसके साथ ही इसमें जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, उन सब का जो स्वामित्व होता है वो सरकार का होता है। इन सभी एक्टिविटीज को करने का या जितनी भी सेवाएं सरकारी क्षेत्र के द्वारा प्रदान की जाती है,
इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। लोगों का कल्याण बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये सेवाएं दी जाती है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझें कि सरकार ये जितनी भी सेवाएं प्रदान करती है, इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है। सरकार लाभ कमाने के उद्देश्य से ये सेवाएं प्रदान नहीं करती है, बल्कि इसलिए प्रदान करती है ताकि सामाजिक कल्याण बढ़े, देश की जनता जो है उसका कल्याण हो, उसका जीवन स्तर अच्छा हो, उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, लोगों का सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो। इस तरह से इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जो है ये सेवाएं प्रदान की जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसकी जिम्मेदारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज की होती है, और इस सेक्टर में जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका जो ऑनरशिप होता है, उनका जो स्वामित्व होता है, ये भी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा किए जाते हैं या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके आसपास बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और भी बहुत तरह की सर्विसेज जो हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दी जाती हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन में भी देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे वोडाफोन है या रिलायंस का है, जियो, वोडाफोन है, इस तरह की कंपनीज हैं, एयरटेल है। इन सब का जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? प्राइवेट कंपनीज के पास है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती है। ऐसे ही अगर हम कंपनीज की बात करें तो कुछ और कंपनीज हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टिस्को जिसको बोलते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है ये भी। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, अडानी ग्रुप की इंडस्ट्रीज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, हिंदुस्तान लीवर है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो जितना भी प्रोडक्शन करता है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका मेन एम होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना, ये प्राइवेट सेक्टर का एम होता है। प्राइवेट सेक्टर इसीलिए काम करता है, उसका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर नहीं होता है, उसका मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाए। इसीलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो सड़कों का निर्माण है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन इंडिया आर कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ओनली, उसको सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि सड़कें बनाने में खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों की है या जिससे सामाजिक कल्याण बढ़ाना है, वो काम कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में, उन्हीं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं कामों को करता है, उन्हीं चीजों को वो प्रोवाइड करता है, चाहे सर्विसेज हैं, सिर्फ उन चीजों का वो प्रोवाइडर होता है जिसमें उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जिसमें उसका प्रॉफिट बढ़े।
वो ऐसे कामों में कभी हाथ नहीं डालेगा जिसमें उसको प्रॉफिट ना मिले। जैसा मैंने अभी बताया, रोड कंस्ट्रक्शन करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, या बहुत ही कम प्राइसेस पर जो है पब्लिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी, इस तरफ जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम रहता है। अब देखते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कितना कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो देखा आपने जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज है, डिफेंस सिस्टम है, ये सारा किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। क्योंकि देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, देश की सुरक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें आपको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नजर नहीं आएगा। लेकिन बाकी सारी वो एक्टिविटी जिसमें पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है, जिसमें प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सकता है, उस हर एक्टिविटी में आपको प्राइवेट सेक्टर जो है वो दिखाई देगा। अब प्रश्न ये है कि ज्यादा लीडिंग रोल आज किसके हाथ में? इंडिपेंडेंस के बाद जब देश हमारा आजाद हुआ, 1947 से लेकर और 1990 तक हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में लगाई गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लीडिंग रोल था वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। सरकार में बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, तरह तरह की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार के द्वारा तैयार किया गया। सरकारी कंपनियां खोली गई। लेकिन इन वर्षों में ऐसा देखा गया कि जो सरकारी इंडस्ट्रीज थी वो फेल हो रही थी। उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार, बहुत सारा नुकसान, हानि, ये सब हो रहा था। अफसरशाही, लाल फीताशाही ये बढ़ रही थी। लाइसेंस राज था। एक तरह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेगुलेटेड था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। 1991 के बाद इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम भी देते हैं। इसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। हालांकि आप हायर क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपकी क्लास में एक और चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, उसमें इसका रेफरेंस आप जरूर पढ़ेंगे। तो 1991 के बाद हमारे देश में जो लीडिंग रोल है अब डेवलपमेंट का, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं करता है। उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और सरकार ही उन एक्टिविटीज को, उन सेवाओं को प्रदान करती है, क्योंकि उसको प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट्स नहीं मिलता है। तो यहाँ हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा, हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सामाजिक कल्याण होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि आज की डेट में या वर्तमान समय में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बढ़ा है पहले के मुकाबले। फिर भी अभी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके ऊपर सिर्फ सरकार का नियंत्रण है, खास करके कानून और व्यवस्था, डिफेंस सर्विसेज, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेजर शेयर अभी भी सरकार के हाथों में है। हालांकि बहुत सारी चीज़ों का भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, विनिवेश हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी क्षेत्र का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अगले टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि जो सरकारी क्षेत्र है उसका रोल जो है खास करके गरीबी हटाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए
उसका रोल किस तरह से इम्पोर्टेंट है, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं करता है वो सरकार को ही क्यों डेवलप करना पड़ता है, सरकार की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको हम किसी और क्लास में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है, या रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या होता है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं और प्रॉपरली रिवीजन करें। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.